तो दो बच्चा जो डेथ किया उनका दादी है, ये बिल्कुल सदमे में है। ये कुछ बोलने के लिए इच्छुक नहीं है, बोल नहीं पाती है। बिल्कुल आएगा ना, ये नहीं बोल पाएगी, ये सदमे में है। क्योंकि बच्चे जो बच्चा जो डेथ किया है उनके पिताजी बाहर में थे, तो उनका दादी ने आग दिया है शायद, इसीलिए बिल्कुल सदमे में है। जो पोता मुझे आग देगा उस पोते को मुझे आग देना पड़ा, इसलिए मैं भी बोलते बोलते भावुक हो रहा हूँ। जो देखिए, पोते को दादी को आग देना चाहिए, लेकिन दादी ने पोते को आज आग लगाया है और जलाया, दाह संस्कार किया है। कुछ आपके बच्चा डेथ किया है क्या? आप ही का बच्चा था? मेरा बच्चा था। कितना साल का था? 4 साल का। यहाँ से डॉक्टर ले गया, क्या बोल के ले गया? वो बोला कि ले चलो पूर्णिया, वहाँ अररिया जी, कि वहाँ ठीक हो जाएगा। जी, तो वहाँ से मतलब 2 दिन रखा, उसके बाद एफआईआर कर दिया पूर्णिया। जी। पूर्णिया में 1 दिन रहा, उसके बाद रात में डेथ कर गया बच्चा। अच्छा, तो जो खून जो लिया था उसको कोई रिपोर्ट दिया? रिपोर्ट कुछ नहीं दिया, कोई रिपोर्ट नहीं। बताइए, अगर सैंपल लिया गया है लेकिन सैंपल का रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया गया, आखिर क्या बीमारी है, क्यों मरते हैं इस गांव में हर दिन बच्चा? दोस्तों नमस्कार, अभी हम लोग रानीगंज प्रखंड के बौसी के बगल में रहेका गांव है, मैं वहां हूं। जो यहां लगातार हर दिन एक बच्चे का मौत होती है, तो मैं आज उसी जगह में सरजमीन में आज प्लॉट में जिस गांव में डेथ होती है वहां पर आया हूँ। अभी इस घर का 2 बच्चे डेथ किया है, एक 2 साल की बच्ची थी और एक 4 साल का बच्चा था जो डेथ किया है। 2 दिन के अंदर में 2 बच्चा डेथ किया। इस गांव में 5-6 बच्चा डेथ किया, डेली इस गांव में बच्चा डेथ करता। तो मैं ग्रामीण है यहाँ पर, और यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ब्लीचिंग भी छिटवाया गया है, लेकिन जो बच्चा मरे हैं, बच्चे का रिपोर्ट लिया गया है, बच्चे का रिपोर्ट का जानकारी अभी तक ग्रामीण तक नहीं मिला। तो ग्रामीण में काफ़ी आक्रोश और डरे हुए हैं समस्त ग्रामीण। कुछ महिला बहन लोग यहाँ बैठी है, जानकारी लूँगा। जैसे बच्चा मरे थे तो एक रिपोर्ट को मिल रहा है? नहीं, रिपोर्ट कोई नहीं मिला हुआ है, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं मिला हुआ है। हम लोग तो डॉक्टर नहीं है कि देखेंगे कौन है, बीमारी नहीं है। हम डॉक्टर एक ना पास जाएंगे तो वही डॉक्टर ने बताएगा कि कौन बीमारी है, नहीं है। यही यहाँ से बच्चा को ले आते हैं, लेकिन यहाँ से बच्चे तो जिंदा जाते हैं, लेकिन बच्चा वापस नहीं आते हैं। इन ग्रामीण का कहना है जो 4 बच्चा को हम लोग जबरदस्ती जो लाए हैं वो बच्चा अभी जीवित है, लेकिन डॉक्टर के भरोसे में जिस बच्चे को हम लोग छोड़ दिए हैं वो बच्चा मेरा जिंदा वापस नहीं आया है, वो मर के वापस आया। यही बात है ना? हाँ, यही बात है, मर के ही वापस आया है। कुछ बच्चा जो आप लोग ले आए तो बच्चा अभी जब जीवित है, सुरक्षित है, अच्छा, सुरक्षित है। इन लोग का कहना है जो 4 बच्चा को हम लोग लाए हैं वो बच्चा सुरक्षित है, जो डॉक्टर के भरोसा में छोड़ दिए वो बच्चा जिंदा नहीं आया, वो बच्चा मर के आया। सही ढंग से इलाज नहीं हो रहा है, सरकारी में नहीं, सही ढंग से नहीं हो रहा है। ये क्या बोल के बच्चे को ले गया? बोल के ले गए एक सरकारी में, तो आप लोग वहाँ अररिया भेजिए, वहाँ सुरक्षित मिलेगा, दवाई फ्री मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा। तो हम लोग सोचे थे जब इतना किया था, खो गए एक बच्चा तो हम ले जाते हैं सुरक्षित में, ले गए। वहाँ से एक बच्चा हम खो करके आए थे। बच्चे के साथ आप गए थे क्या? हाँ, गए थे। क्या इलाज वहाँ हो रहा था? वहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है। वही आए थे, जब चेक चाक किया था, एक ठो सिया दिया, तकर बाद वही खून घिंचना शुरू किया। 2 बेर 3 बेर खून घिंच कर कुछ क्यों खींच रहा था? बोला था चेक में ले जाएंगे। जांच का कोई रिपोर्ट दिया? नहीं, जांच का भी तक रिपोर्ट नहीं दिया था। बोलिए, एक बच्चे का 4 बार 5 बार खून लिया गया है, लेकिन अभी तक उनका रिपोर्ट नहीं दिया गया। तो मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये जो 2 बच्चा जो डेथ किया उनका दादी है, ये बिल्कुल सदमे में है। ये कुछ बोलने के लिए इच्छुक नहीं है, बोल नहीं पाती है। बिल्कुल आएगा ना, ये नहीं बोल पाएगी, ये सदमे में है। क्योंकि इस बच्चे के इनके बच्चा जो डेथ किया है उनके पिताजी बाहर में थे, तो उनका दादी ने आग दिया है शायद, इसीलिए बिल्कुल सदमे में है। जो पोता मुझे आग देगा उस पोते को मुझे आग देना पड़ा, इसलिए मैं भी बोलते बोलते भावुक हो रहा हूँ। जो देखिए, पोते को दादी को आग देना चाहिए, लेकिन दादी ने पोते को आज आग लगाया है और जलाया, दाह संस्कार किया है। कुछ ग्रामीण यहाँ बैठे हैं, मैं उन ग्रामीण से भी बात करूँगा। और साइड में देख सकते होंगे ये ब्लीचिंग छिट दिया है। डॉक्टर जो आते हैं यहाँ, डॉक्टर रिपोर्ट लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर द्वारा क्या बीमारी है नहीं है अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया। तो मैं प्रशासन या डॉक्टर के जो टीम है उनसे गुजारिश करूंगा, जो कौन सा बीमारी है, जो बीमारी का जानकारी ग्रामीण को क्यों नहीं दिया। बाबा सुनिए, इसी भाई साहब के बच्चा डेथ किया है क्या? आप ही का बच्चा था? मेरा बच्चा था। कितना साल का था? 4 साल का।
यहाँ से डॉक्टर ले गया, क्या बोल के ले गया? वो बोला कि ले चलो पूर्णिया वहाँ अररिया जी कि वहाँ ठीक हो जाएगा। जी तो वहाँ से मतलब 2 दिन रखा, उसके बाद FIR कर दिया पूर्णिया। जी। पूर्णिया में 1 दिन रहा, उसके बाद रात में डेथ कर गया बच्चा। अच्छा, तो जो खून जो लिया था उसको कोई रिपोर्ट दिया? रिपोर्ट कुछ नहीं दिया, कोई रिपोर्ट नहीं। बताइए, अगर सैंपल लिया गया है लेकिन सैंपल का रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया गया, आखिर क्या बीमारी है, क्यों मरते हैं इस गांव में हर दिन बच्चा? देखिए 3 बार खून दिया था लेकिन तीनों खून चेक करने के लिए यही दिया, बच्चा सही नहीं था तो हम खून कहाँ से देंगे? यही खून के कि इसमें खून घींच करके दीजिए बच्चा के। अच्छा हाँ, चेक में जाएगा तो बच्चा सही था नहीं। अच्छा, मरा बच्चा का हम खून कैसे घींचेंगे? मरने के बाद भी खून मांग रहा था? हाँ, ये दिए थे घींचने के लिए कि बच्चा खून घींच करके दीजिए, इसको रिपोर्ट जब मिलेगा तब आप लोग को देंगे। तो जब बच्चा सही नहीं था तो खून घींच को किसको देंगे? जब इस दुनिया में बच्चा ही नहीं तो उसको रिपोर्ट लेके क्या करेंगे, यही कहना है? हाँ, बताइए, जिस टाइम में जिंदा था उस टाइम में ब्लड लिया गया लेकिन उस टाइम में रिपोर्ट आप नहीं दे पाए, मरा हुआ बच्चा का अगर खून लेगा आप रिपोर्ट क्या देंगे? तो इस गांव का लोग पूरा भावुक है। मैं यही कहना चाहूँगा जो अच्छे डॉक्टर को इस गांव में भेजा जाए और जांच करके आप उनका रिपोर्ट दीजिए। गांव में सारे देखते, गांव में कुछ लोग नहीं थे, हम लोग जिस टाइम में आए थे गांव के लोग को बुलाने के बाद ही गांव के लोग बाहर आए हैं। जो हम लोग अभी जानकारी मिला है जो ऐसा ऐसा बीमारी है, ब्लड लिया गया है लेकिन उसका सैंपल तो लिया गया, उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला। नहीं, ये सब जो है पूरे गांव के लोग पूरे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा स्वास्थ्य विभाग को जो इस गांव के लिए अच्छे डॉक्टर को भेजे और जांच करके पता लगाएं जो ये कौन सा बीमारी है इस गांव में। रानीगंज के बोसी थाना अंतर्गत रही का गांव है। इस गांव में अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को भेजें और इस गांव का सैंपल निकालकर बीमारी का पता करके ही इलाज कराएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।